ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 165 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। मीन लग्न मीन राशि का चार्ट 12 नंबर से शुरू होता है और 12 नंबर में राहु की स्थिति है। तीसरे भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है। चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में मंगल की स्थिति है और पंचम भाव में कर्क राशि है। षष्ठ भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। सप्तम भाव में कन्या राशि में शुक्र और केतु है और व्यय भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। इस प्रकार मीन लग्न मीन राशि का चार्ट। गुरु की दृष्टि, गुरु की स्थिति तृतीय भाव में और तृतीय भाव से गुरु पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। गुरु की 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है और गुरु की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है। मंगल की स्थिति चतुर्थ भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में स्थित होकर सप्तम भाव को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और मंगल की 8वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। शनि की स्थिति व्यय भाव में है और व्यय भाव से शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि रोग रिपु ऋण के भाव पर पड़ रही है षष्ठ भाव पर और शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। इस प्रकार 3 बड़े ग्रहों की 3 दृष्टियां बताई। सितंबर महीने में चंद्रमा का गोचर उन राशियों से होता है, उन दिनों जो तारीखें आती हैं उन तारीखों को जो भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है या तो वो काम शुरू ही नहीं होते हैं। तो वो राशियां इस प्रकार है, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इन राशियों से चंद्रमा गोचर करता है तब यह स्थिति उपस्थित होती है। इन राशियों से गोचर करते समय जो तारीखें आती है वो इस प्रकार। सितंबर महीने की 7 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम शुरू ना करें। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है और कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति का ग्रह की स्थिति सितंबर महीने में मीन राशि मीन लग्न के लिए कैसे रहने वाली है इसके बारे में जानते हैं। और मीन लग्न मीन राशि का चार्ट पहले भाव से 12वें भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताना शुरू करते हैं। पहले भाव से आरोग्य व्यक्तिमत्व का विचार करते हैं। पहले भाव का स्वामी गुरु की स्थिति अपने भाव से तृतीय एकादशी का संबंध बना रही है, परंतु राहु की स्थिति होने के कारण मानसिक भ्रम की स्थिति होगी। कोई रोग के बारे में ऐसा रोग तो नहीं लग जाएगा, ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ये भ्रम की स्थिति आपकी स्वयं की रहेगी। इसके लिए आपको ध्यान साधना करनी होगी, मंत्र साधना करनी होगी, तो मानसिक स्थिति अच्छी होगी और 7.5 चालू है, भ्रम की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे और व्यक्तिमत्व सामान्य रहेगा। दूसरे भाव से धन, वाणी और परिवार का विचार करते हैं। दूसरे भाव का जो स्वामी मंगल है अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में मतभेद होगा, वाणी में कड़वाहट होगी, पर धन के लिए स्थिति अच्छी है। तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कैसे रहेंगे इसका विचार करते हैं और साहस पराक्रम के बारे में जानते हैं। तृतीय भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, साहस पराक्रम सामान्य रहेंगे। चतुर्थ भाव से माता के सुख का और भूमि भवन वाहन के सुख का विचार करते हैं, तो माता के आरोग्य में ऊपर नीचे हो सकता है। मंगल की स्थिति है, उष्णता के रोग हो सकते हैं, माता के आरोग्य के लिए सावधानी बरतनी होगी। भूमि अगर कहीं से खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव से संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध के बारे में विचार करते हैं। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में मतभेद हो सकते हैं और उनकी भ्रमात्मक स्थिति होगी, भ्रम के कारण मतभेद हो सकते हैं। और उसी प्रकार अगर शिक्षा ले रहे हैं तो आपको उसमें भी भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि मैंने पूरी पढ़ाई कर ली है,
ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, इसलिए शिक्षा के लिए और प्रेम के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। षष्ठ भाव, सब षष्ठ भाव से रोग रिपुरण का विचार करते हैं। सूर्य की और बुध की स्थिति षष्ठ भाव में है और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो रोग में वृद्धि होगी। गर्मी से संबंधित जो रोग है, कमर के नीचे के भाग पर वो रोग हो सकते हैं, स्किन से संबंधित रोग हो सकते हैं, और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु में भी वृद्धि होगी। तो आपको षष्ठ भाव से संबंधित जो भी परेशानी है उसमें सावधानी बरतनी होगी और समय पर योग्य निर्णय लेने होंगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन। सप्तम भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी अपने से एक भाव पीछे, और शुक्र जो कारक होते हैं वह नीच राशि में है। हालांकि गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में जो भी मतभेद होंगे उनमें सुलह भी हो जाएगा। हालांकि राहु केतु की स्थिति होने के कारण यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि है, राहु केतु की स्थिति है, दो अशुभ ग्रह का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है। तो सितंबर महीने में दाम्पत्य जीवन के बारे में आपको सतर्कता बरतनी होगी पति पत्नी के संबंध में। अगर शादीशुदा है तो, अगर आपकी शादी होनी है और शादी के लिए ड्यू है तो उसके योग बनते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण बुध का गोचर जब कन्या राशि में होगा तो जो लोग नए शादी के लिए उत्सुक हैं उनके शादी के योग बनते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव से चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। तो इस भाव पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है और इस भाव का स्वामी शुक्र अपने से एक भाव पीछे है, सप्तम भाव में केंद्र में है। चोट चपेट दुर्घटना के विशेष योग नहीं बनते हैं। भाग्य भाव, भाग्य भाव से धर्म का, लंबी दूरी की यात्रा का, धार्मिक यात्रा का और पूजा पाठ कर्म कांड का विचार करते हैं। तो भाग्य भाव का स्वामी मंगल अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं। हालांकि गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण धार्मिक यात्रा होगी, पूजा पाठ में मन लगेगा और उसमें सफलता भी मिलेगी। दशम भाव, दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, पिता का स्वास्थ्य का विचार करते हैं, पिता के साथ संबंध का विचार करते हैं। तो धनु राशि का स्वामी गुरु अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण पिता के स्वास्थ्य में खराबी आ सकती है, परंतु जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए ये गोचर अच्छा है। मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो लोग नौकरी की अर्जी दी है उनको उनकी अर्जी में सफलता मिलेगी, यानी कि उनके नौकरी मिलने के योग बनते हैं। और जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनको प्रमोशन के भी योग बनते हैं, और जो सीनियर है उनका भी साथ मिलेगा। एकादश भाव, एकादश भाव से लाभ का विचार करते हैं। एकादश भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस गोचर में सोच समझकर उनके साथ व्यवहार करना होगा। और लाभ के लिए मार्ग प्रशस्त है, लाभ के मार्ग अनेक प्रशस्त हो रहे हैं, और जहां अपने पूर्वों में पैसा दिया हुआ है उनसे भी आप पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको उस धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु की भी 9वीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ने के कारण जो पूर्व में दिया हुआ धन है वो आपको वापस मिल सकता है। व्यय भाव, व्यय भाव से हम खर्चों का विचार करते हैं, और व्यय भाव में कुंभ राशि और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। हालांकि सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण खर्चों में वृद्धि होगी, और खर्चों में वृद्धि होगी। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह है, शनि हड्डियों के कारक है, आंखों में भी तकलीफ हो सकती है। तो आरोग्य पर दवाई पे खर्च होंगे, इसके लिए आपको ही सोच समझ के खर्च करने होंगे। इस प्रकार मीन राशि, मीन लग्न का पहले भाव से 12वें भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। और इस महीने में इच्छा पूर्ति के ग्रह की स्थिति कैसी रहेगी, तो इच्छा पूर्ति का जो ग्रह शनि है, शनि द्वादश भाव में है और लग्नेश 3य भाव में है। लग्नेश गुरु से शनि की स्थिति 4th दशम की बनती है, तो यह स्थिति इच्छा पूर्ति में विलंब लाती है। तो इसलिए लग्नेश के मंत्र करने होंगे। तो लग्नेश गुरु है, गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः 108 बार करना है। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान गरीबों को, जरूरतमंद को गुरुवार के दिन देना है, तो इच्छा पूर्ति के ग्रह का सहयोग मिलेगा इच्छा पूर्ति होने के लिए। इस प्रकार मीन राशि, मीन लग्न का पहले भाव से 12वें भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।